नमस्कार। तो स्वागत कर रहा हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में, जहां अभी हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए जो मई का महीना है कि किस प्रकार से रहेगा। आप कैसे मई के महीने को प्लान कर सकते हैं अपने लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं, रिलेशनशिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, ये इसी प्रकार से जब हम गोचर को अप्लाई करेंगे, मई का जो गोचर है कुछ इसी प्रकार से आपको नजर आएगा अपने लगन चार्ट में। तो यहाँ हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं गोचरीय स्थितियों को, इसके बाद इस कुंडली के हिसाब से रिजल्ट की बात करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें गोचर में सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य 14 मई तक मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध 10 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मई को वृषभ राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। शुक्र का गोचर 19 मई तक मेष राशि में होगा, इसके बाद ये वृषभ में चले जाएंगे। मंगल मीन राशि में गोचर करने वाले हैं इस मंथ में। इसके साथ साथ गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बहुत बड़ा गोचरीय परिवर्तन जो हुआ है, 1 मई से वृषभ राशि में इनका गोचर स्टार्ट होगा लगभग 1 साल के लिए। शनि का गोचर कुंभ में ही रहने वाला है। चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में रहेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं रहने वाला है। राहु मीन में और केतु कन्या में ही गोचर करने वाले हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले लग्नेश की। लग्नेश आपके छठे घर के भी स्वामी हैं जो कि मंगल हैं। मंगल आपके 5वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां राहु ऑलरेडी ट्रांजिट में है साथ में। ये देखिए, अगर आपका कोई किसी से प्रेम संबंध है, आपका किसी से कोई लव अफेयर है, तो उसके टूटने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेंगे। आप बहुत ज्यादा गुस्सैल रहेंगे इस मंथ में। साथ ही साथ आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं या जो कुछ भी आपका एम है, उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की या किसी भी टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हैं, उन लोगों को यहाँ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा स्पेकुलेशन वाला काम कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, यहाँ जो मंगल और राहु की वजह से जो अंगारक योग बन रहा है, इसकी वजह से अचानक इस भाव से जुड़े हुए कार्य में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। संतान के साथ भी अगर देखा जाए तो आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब रह सकते हैं इस स्पेशली 1 मंथ के दौरान। साथ ही साथ यहाँ आप देखिए कि आपका जो मंगल है वो छठे घर का भी स्वामी है। तो आपके ऊपर अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है, आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, उन सब में जब आपको रणनीति बनानी हो, जब उसके मामले में आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा यहाँ पर। अब जो मंगल और राहु का कंजक्शन बन रहा है, ये आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव हमारे इमोशंस को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। हमारी सोचने समझने की जो पावर है, एनालिसिस करने की जो हमारी पावर है, सीखने की जो पावर है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो इन सब में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। इसके साथ ही साथ आपकी प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी फास्ट हो सकती है किसी भी काम को करने को लेके। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मंगल का जो यहाँ से दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जब भी मंगल का दृष्टि है तो ससुराल पक्ष के साथ थोड़े संबंध आपके बिगड़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति में अगर कोई ऑलरेडी विवाद चल रहा है तो वो विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ मंगल का दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट वगैरह होने, कहीं चोट लगने या ऐसी कोई आपके साथ कुछ दुर्घटना वगैरह होने के चांसेस हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मंगल का दृष्टि है आपके लाभ स्थान पे और आपके 12वें भाव पे भी। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप प्रभावित होगा काफ़ी ज़्यादा, और आप अचानक से या तो लालच में आके या किसी भी तरीके से किसी की बातों में ना आए इस मंथ में, नहीं तो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मंगल, क्योंकि 12वें भाव को भी देख रहे हैं, 12वें भाव को जब भी मंगल देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि रात को बहुत लेट तक आप सोते हो। ये 1 मंथ के दौरान ज़्यादा ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं आपकी लाइफ में, जहां पर आप नाइट में और कुछ आप काम करने लग जाते हैं, या तो ऑनलाइन रहने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, या कोई आप गेम वगैरह भी खेल सकते हैं, जैसे कि जो गेम है ऑनलाइन गेमिंग जो भी चलता है वो भी आप इस समय कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके से बिजी रखने वाला है मंगल और राहु का युति। ये स्पेशली नाइट में भी, दिन में तो बिजी रखने ही वाला है, नाइट में भी आपको बिजी रखने वाला है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और अपनी सेहत पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ इस मंथ में आपको स्ट्रेस या फिर अचानक से गुस्सा भड़कना आपका बहुत ज़्यादा जो नेचर है शॉर्ट टेम्पर टाइप का होगा।
इसके बाद हम देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु जो कि दूसरे भाव और आपके पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग से ही आपके सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में गोचर रहेगा तो इस समय देखिए जिनका भी कोई प्रेम संबंध है, हालांकि प्रेम संबंध टूटने के चांसेस बहुत अधिक है, बट यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं, या मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हैं, एंगेजमेंट वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो समय आपके फेवर में हो सकता है। अब यहाँ पे आपका जो जुपिटर का प्लेसमेंट है वो काफी मैटर करेगा आपके चार्ट में। इसके साथ साथ आप कोई अगर बिजनेस में है तो पार्टनरशिप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कोई नया काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, अपना जो डिसीजन है सही तरीके से सही प्रकार से लेना पड़ेगा, और जल्दबाजी जितनी कम आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर गुरु का अगर हम देखेंगे तो गुरु क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी है, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो पार्टनर से आपको कुछ धन संबंधी सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। पार्टनर की गाइडेंस को अगर आप मानेंगे इस मंथ में तो आपको काफी फायदा हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे आपके बिजनेस में हो। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा फैमिली बिजनेस अगर आपके चल रहा है तो उसको भी आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे आप वहां से कुछ अर्निंग्स कर सकें। अब देखिए यहाँ जो गुरु हैं वैसे पंचमेश भी हैं, पंचमेश होने की वजह से गुरु जब लगन को देख रहे हैं तो वैसे ये काफ़ी पॉजिटिविटी देने की कोशिश करेंगे आपको, और आपकी जो थिंकिंग है काफ़ी हायर रखने की कोशिश करेंगे। और इस केस में गुरु आपके धन से संबंधित स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी समझ को बढ़ाएंगे, आपको जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गुरु का यहाँ आना मैरिज होने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो ये 1 साल के दौरान लगभग आपको अब चांसेस बन रहे हैं, और जिनका भी ऑलरेडी अगर गुरु सप्तम भाव में बैठा हो तो उनके थोड़े मतभेद हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि काफ़ी सारे चेंजेस इस मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ शनि को। शनि आपके तीसरे भाव और आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। शनि का ट्रांजिट देखेंगे तो शनि अभी चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि कुंभ राशि में अपने घर में ही है। तो देखिए अभी अगर घर परिवार से संबंधित आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है बड़ी, आप उसको पूरा करिएगा, घर का कोई काम हो उसको पूरा करिएगा। साथ साथ में घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, आप थोड़ा अकेले में समय बिताइएगा और अपने आप पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो शनि का जो यहाँ प्रभाव है, ऑलमोस्ट शनि थोड़ा सा आपको कैरियर में ज़्यादा हार्डवर्क करवाने वाले हैं, और घर की जो परिस्थितियाँ हैं, जो कंडीशंस हैं, या घर के जो सदस्य हैं उनसे जो आपको सपोर्ट मिल रहा है उससे कभी कभी आप इस समय नाखुश नज़र आ सकते हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे शनि का, तो यहाँ पे शनि तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से हो सकता है आपका अपने प्रोफेशन की वजह से कुछ हद तक इधर उधर कुछ ट्रैवल वगैरह अगर होता है तो ट्रैवल से आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ ही साथ मेनली जो शनि प्रभावित कर रहे हैं आपको, वो आपके करियर के मामले में एक बहुत ही स्टेबल स्थिति को दिखा रहे हैं। तो करियर के मामले में अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना हो तो आप इस मंथ में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि सप्तमेश और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर फिलहाल आपके छठे भाव में रहेगा। शुक्र 19 मई तक मेष राशि में रहेंगे। 19 मई तक जब तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे कुछ खर्चे वगैरह बढ़ने के चांसेस हैं। आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ा स्त्रियों से सावधानी रखें। हो सकता है आपका कोई किसी से अट्रैक्शन या किसी से कोई प्रेम संबंध हो सकता है, पर आपको थोड़ा सा इसमें बोल सकते हैं हार्ट ब्रेक, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति झेलनी पड़ सकती है जहाँ पे सामने वाला एकदम से आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा, और ये आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। फिर शुक्र अपने घर को यहाँ से देखेंगे तो रिलेशनशिप वगैरह बनने के चांसेस या कोई आपकी लाइफ में आने के चांसेस भी हैं इस मंथ में। इसके साथ साथ आप अपने लिए कुछ पर्सनल कोई ऐसी वस्तु लेना चाहते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं, आप उसके ऊपर खर्चा कर सकते हो। तो यहाँ शुक्र का होना कुछ हद तक आपको खर्चे करवाएगा। फिर शुक्र का युति बनेगा गुरु के साथ। शुक्र का जो ये युति बनेगा ये बेहद खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि 19 मई से शुक्र प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में। 19 मई के बाद से ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है जहां पर आपका सडनली किसी के साथ कोई रिलेशनशिप होना, मैरिज होना सडनली, या अभी तक मैरिज के लिए कोई बात नहीं चल रही थी लेकिन अब अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होगा मैरिज करने का, ये सब देखने को मिल सकता है। बट यहाँ दोनों ही शुभ ग्रह होने की वजह से अपने पार्टनर की बात को आपको मानना चाहिए, और अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है, आप कहीं भी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप इस समय कोई नया रिलेशनशिप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं कोई नई,
उनके लिए बेहद अच्छी स्थिति रहेगी। और विशेषकर जो शुक्र से रिलेटेड फील्ड से जुड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति, फेवरेबल स्थिति हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। तो शुक्र का जो प्रभाव है यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपके चार्ट में 8वें और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर अगर देखेंगे तो 10 तारीख से बुध मेष राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका जो गोचर रहेगा लगभग मंथ एंड में ही चेंज होगा और वृषभ में आएंगे। तो बुध का जो ट्रांजिट है, देखिए बुध सबसे पहले तो आपके क्योंकि पंचम भाव में ही रहने वाले हैं 10 तारीख तक, तो ये समय में थोड़ा सा आपके ऊपर स्ट्रेस रह सकता है। कुछ आप मल्टीटास्किंग करने का कोशिश कर सकते हो, बट यहाँ ज़्यादातर आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा या कुछ ऐसी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। बट बुध का आपके छठे भाव में प्रवेश करना यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपको यहाँ पर बुध कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं या डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ बुध एक अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। इसके साथ ही बुध का जो एस्पेक्ट है यहाँ से फिर आपके 12वें भाव पे, तो यहाँ थोड़े खर्चे बढ़ने के फिर भी चांसेस हैं, बट आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके 9th लॉर्ड हैं, चंद्रमा देखिए आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे और ये मंथ स्पेशली क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका चंद्रमा का संबंध आपके सप्तम भाव से है या फिर लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं, अगर लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी सारी यात्राओं का हो सकता है। यात्राओं की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर सप्तम में चंद्रमा बैठे हैं, यानी अगर आपका वृषभ राशि है और वृश्चिक लगन है, तो ऐसे में पार्टनर का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं और पार्टनर के साथ कोई आप ट्रेवल भी कर सकते हो। बट यहाँ चंद्रमा का होना क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, कुछ हद तक इमेजिनेशन के लिए अच्छा है, इमेजिनेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। उसके बाद चंद्रमा जो है यहाँ पर आएंगे आपके 4th हाउस में, जहाँ वो शनि के साथ युति में रहेंगे। ये स्थिति लगभग बनेगी 3-4 तारीख के आसपास। तो ये समय में थोड़ा परेशानी आ सकती है, पारिवारिक मामलों में कुछ हद तक स्ट्रेस हो सकता है, माताजी के साथ थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, ये सब आपको संभालना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके पंचम भाव में, जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है क्योंकि राहु और मंगल ऑलरेडी अंगारक दोष बना के यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये समय आपके लिए काफ़ी गुस्से वाला रहेगा और आप अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फेज रह सकता है आपके लिए। और जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको बेहद उतार चढ़ाव अपनी आर्थिक स्थिति में देखने को मिल सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। तो ये लगभग जो स्थिति बन रही है वो 5-6 तारीख के आसपास बन रही है, तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो कि आपके 10वें घर के स्वामी, और सूर्य का गोचर आप लोग अगर देखेंगे तो मेष राशि में सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है क्योंकि ये आपके वर्क प्लेस का सूर्य है। और सूर्य जब भी यहाँ होते हैं तो आपको मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं सूर्य, और हमेशा जो डेली लाइफ में आने वाली परेशानियाँ या जो बाधाएं हैं उनसे सूर्य आपको दूर रखने की कोशिश करते हैं। आप अपने काम को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हुए यहाँ नजर आएंगे। इसके साथ साथ करियर के मामले में अगर कोई नया डिसीजन आपको लेना हो, किसी भी काम को आपको स्टार्ट करना हो करियर के मामले में, तो इस समय आप डिसीजन ले सकते हैं। पिता के साथ बेहद खराब संबंध होने के चांसेस हैं इस मंथ में आपके। इसके बाद यहाँ से सूर्य चेंज होंगे और सूर्य जाएंगे आपके सप्तम भाव में, जहाँ पर वो गुरु के साथ भी युति में रहेंगे। क्योंकि अब सूर्य यहाँ से जब चेंज होंगे तो 14 मई के बाद जा रहे हैं वो, और लगभग ये 10-15 दिन, लगभग 15 दिन मान सकते हो, 15 या 16 दिन का कुछ युति बनेगा गुरु के साथ। तो गुरु के साथ ये जो युति बनेगा, ये आपका जो पार्टनर है आपको काफ़ी डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, पर आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए या आपके पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ नया करने, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, या अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक फील्ड में कोई काम करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। तो ये था आपका ट्रांजिट। और ऑलमोस्ट इस मंथ में देखिए कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, लेकिन रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा समय नहीं बोल सकते। और क्योंकि आपका यहाँ जो लग्नेश है वो राहु के साथ युति कर रहा है, सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका इसी कंजक्शन का पड़ेगा आपकी मेंटलिटी पे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन इस मंथ में आपके लिए आने वाले हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले देखेंगे अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में आपके लिए 8, 9, 13 से 17 तक और 25 और 26 ये दिन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, समस्या परेशानी आ रही है,
तो आप इन दिनों में अपने काम की प्लानिंग जरूर करें। इसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 6 और 7 को, तो काम का प्रेशर, काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी से कोई विवाद हो सकता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क हो सकते हैं या बहस हो सकती है। उसके साथ साथ फाइनेंस को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं 6 और 7 तारीख को। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो 10 से 12 तारीख तक ये स्थिति आपके लिए मानसिक तौर पे उतनी अच्छी नहीं है, मन में घबराहट हो सकती है, लेकिन इन 2-3 दिनों में काफ़ी धन को लेकर कुछ उतार-चढ़ाव ज़रूर आ सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा आपके 12वें भाव में, तो ये स्थिति में स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सावधानी रखिएगा और कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप अपनी लाइफ के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा-सा अवॉइड ही आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके गोचरीय प्रभाव थे आपके लिए मई मंथ के।